अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से लाइव आया हूँ और वही मुद्दा, लेकिन आज वो मुद्दे में थोड़ा सा बदलाव है। एक व्हाट्सएप के ऊपर फ़ोटो आया है जिसमें मौलाना की टोपी पहनी ली है। मैं बोला यार मौलाना की टोपी तो फिर याद आ रहा है, हाँ जब पार्टी बन रही थी वो टाइम पे इफ्तार पार्टी में गए थे साहब, तो वो टाइम पे टोपी पहने थे। यानी पहले टोपी पहने ज़रूरत के हिसाब से मुसलमानों की, उसके बाद में अभी हनुमान चालीसा बजा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। अभी तीसरा स्टेप क्या रहेगा नहीं मालूम। तो ये जो है ये चचा है, इधर जिधर बोझा उधर सो जा। आज का टाइटल ऐसा रखना पड़ेगा कि जिधर बोझा उधर सो जा। क्यों कि इलेक्शन के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो टाइम पे हम भाई रहते हैं, दोस्त रहते हैं। आज हम तकलीफ दे चीज़ हो गए, बराबर है। अब उसके बाद में कल के जो वीडियो में मैंने बोला था कि जो भी मसले हो रहे हैं वो मसलों के अंदर गरीबों के बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा उकसाया जाता है, उनके जज्बात जगाए जाते हैं कि गरीबों के बच्चे बगैर कुछ सोचे समझे कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। जिस तरीके से पिक्चरों में बताते थे कि ह्यूमन बॉम्ब तैयार कर रहे हैं, उस तरीके से ये ह्यूमन बॉम्ब बोल सकते हैं, लेकिन ये फटते नहीं हैं, ये एड़े चाले करते हैं। तो बोलने का मेरा मतलब ये है, अब कब तक आखिर इनको झेलना पड़ेगा। क्योंकि पहले कुछ भी होता था तो एक बात होती थी कि भाई कितना भी करो तो यार चलो छोड़ो अपने हैं। आज तो ये बात नहीं है कि अपने हैं। पहले झंडे में 3 कलर थे, भगवा, हरा और नीला। आज तो झंडे का कलर ही गायब हो गया है। वहाँ पे शिवाजी महाराज का जो स्टैंप था वो स्टैंप आया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शिवाजी महाराज को चाइना से नहीं आए थे, वो अपने थे, उनका स्टैंप लिए तो चलेगा, वादा नहीं। लेकिन बाकी के दूसरे कलर, यानी इसका मतलब कि अभी तुमको दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें जो हरे कलर को पसंद करते हैं वो लोगों ने पार्टी से राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कलर की ज़रूरत नहीं है उनको एक ही कलर का अंडा मांगता है, उनको एक ही कलर का अंडा मांगता है। अब मैं अंडा इसके लिए बोलूँगा कि अंडा कम से कम 2 कलर का रहता है, एक पानी का कलर रहता है और एक उसमें जर्दी का कलर रहता है। इंग्लिश अंडे में पीली जर्दी रहती है, गावठी अंडे में ऑरेंज जर्दी रहती है। अब यह ऐसे लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी करने वाले क्या है, 3 तारीख को जो अल्टीमेटम दिए हैं। देखो एक चीज़ है, सबसे पहली ये कौम है एडी बोल दो फुल मेंटल है, अकल से पैदल, कुछ भी करते हैं बगैर सोचे समझे। तो इनको उंगली मत करो। वो सिंगम में बोला था ना, गावठी ड्यूटी कर, उंगली मत कर, वैसी हालत है। उंगली मत करो, बाकी जो करने का है करो। क्या है ना, हम चुपचाप बैठे हैं, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तुमको जो करने का है, जो तुमको पसंद आता है, संविधान तुमको इजाज़त देता है, जिस तरीके से हमको इजाज़त देता है वो काम करो जो तुमको पसंद आता है, उंगली मत करो। इतनी रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, एड़े चाले छोड़े छाने नहीं हुए। अब वो एड़े चाले का कीड़ा फिर वलवलेगा, फिर कुछ अनुचित प्रकरण घड़ेगा, फिर कुछ गलत बात हो जाएंगी, बेकार बात हो जाती है ना, फिर तकलीफ हो जाती है। फिर कैसा कि फिर अगर खुदा ना खास्ता कुछ मसले हो गए या कुछ हो गया तो फिर मालूम तो सबको है कि करने वाला कौन, लेकिन फिर क्या है, ढूंढने में टाइम पास होता है कि जो करने वाला था
वो कौन है, किसने शुरू किया, ऐसे सब खेल चलते। तो भाई बिला वजह क्यों खेल खेलते हो, मत खेलो ना, है ना। अभी भी अकल का दरवाज़ा खोलो, अकल का इस्तेमाल करो, अपने पूर्ति राजनीति करो। तुम्हारे से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तुम्हारे जो चचा थे वो वजन रखते थे, वसब रखते थे, पावर रखते थे, उनकी उतनी चलती थी। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा हूं मैं, उनकी चलती थी, तुम्हारी तो हिलती भी नहीं। काय को फिर ऐसे एड़े चाले करने का, गिन के लेके जाओ। फिर हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, मत बोलने लगाओ ना, है कि नहीं। सुधरो जरा सुधरो, तुम्हारे से होने जाने वाला कुछ नहीं। भूलने वाला पप्पड़ भी नहीं फूटेगा। पप्पड़ है ना, पप्पड़ भून के ऐसा उंगली रखा तो कड़क करके 3-4 टुकड़े होते, वो भी नहीं होने वाला तुम्हारे से। खाली लोगों को उकसाने का, लोगों के घर की माली हालत ख़राब करने का, फिजिकली मेंटली लोगों को परेशान करने का। और उसके बाद में क्या, मी नाही त्यातली कडी लावा आतली, बैठे चुप मुंह में निप्पल लेके। काय को बोलने का फिर ऐसे उल्टे उल्टे बातें। क्योंकि आज महाराष्ट्र जो है बहुत अच्छे लोगों के हाथों में है, समझबूझ वाले लोग हैं। जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है बहुत समझबूझ वाली सरकार है। इतनी समझबूझ वाली सरकार अभी तक नहीं आई थी, बहुत समझबूझ वाली सरकार है। इनको इनका काम इनके तरीके से करने दो। तुम्हारे से तो कुछ आज तक हुआ नहीं, फुकट की उंगली मत करो। नहीं तो कैसा है, जो तुम्हारे सो कॉल्ड कार्यकर्ता है ना, उसमें कुछ ऐसे है जो सिर्फ सो कॉल्ड है, उनका भी कॉल उठाना तो सब सो जाएंगे, समझ रहे हो। चलो भाई, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।